नमस्कार दोस्तों। आज हम लुसेंट की जीके की बुक में दिए गए भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बने हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो की खासियत ये है, इन प्रश्नों की खासियत ये है कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपको लुसेंट पुस्तक पढ़ने की पूरी पुस्तक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस बुक में दिए गए हर लाइन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पर लिया गया है और विस्तार के साथ आपको बताया गया है। तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल। इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। आपको एक पीर पंजाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। पीर पंजाल दर्रा को पीर की गली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीर की गली। पीर की गली। इसके साथ साथ इसका प्राचीन नाम पंचाल धारा है। कल्हड़ के द्वारा इसका प्राचीन नाम क्या दिया गया है? पंचाल धारा। और पीर पंजाल दर्रा के उत्तर में श्रीनगर स्थित है और दक्षिण में जम्मू कश्मीर स्थित है। इसके साथ साथ पीर पंजाल दर्रा पर एक सबसे बड़ी पिक पाई जाती है जिसका नाम है मणि महेश कैलाश पिक। क्या नाम है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। मणि महेश कैलाश पिक, ये पीर पंजाल दर्रे पर पाई जाती है और सबसे ऊंची पिक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रे की अगर ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 2832 मीटर इसकी ऊंचाई है। बनिहाल दर्रा जो है, अगर कहा जाए कि ये बनिहाल दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा के जम्मू और कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर, तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? बनिहाल दर्रा स्थित है। और इस बनिहाल दर्रे के नीचे ही जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? तो जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा के नीचे ही जवाहर सुरंग बनाई गई है। जवाहर सुरंग का जो उद्घाटन हुआ था वो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था। बनिहाल की अगर बात करें तो कश्मीरी भाषा में बनिहाल का मतलब होता है हिमावत, बर्फ का तूफान जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है तुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा मणिपुर। मतलब पूछा जा रहा है कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। बाकी दर्रे गलत हैं। तुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आपको ऑप्शन दिया गया बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा मणिपुर। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि नाथुला दर्रा मणिपुर में नहीं स्थित है, बट नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में दो दर्रे आप याद रखिएगा, एक नाथुला दर्रा और दूसरा जैलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे सिक्किम में स्थित हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडीला भी है, यांग्याप भी है और दिफू भी है। और एक अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा याद रखिएगा जिसका नाम है दिहांग दर्रा। तो दिहांग दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात आएगी तो आप चार दर्रे याद रखेंगे, बोमडीला, यांग्याप, दिफू और दिहांग। दिफू दर्रे की खासियत है कि दिफू दर्रा जो होता है
उसको हम लोग टाई जंक्शन बोलते हैं। इंडिया, चाइना, म्यांमार का टाई जंक्शन बोला जाता है दीफू दर्रा को। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा इंडिया, चाइना और म्यांमार का टाई जंक्शन है, तो कौन सा होगा? दीफू दर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 5,624 मीटर। कराकोरम दर्रा के बारे में कुछ और भी बातें बताऊं आपको कि कराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां पर स्थित है और भारत और चीन के बीच स्थित है। कराकोरम दर्रा की हाइट बहुत ज़्यादा है और हाइट मैंने बताया भी 5,624 मीटर। इसकी दर्रे की खासियत यह है कि यहाँ पर प्लांट नहीं होते हैं, नो ग्रो प्लांट, प्लांट यहाँ पर नहीं होता है, पौधे नहीं होते हैं। और जब पौधे नहीं है इसका मतलब कि वो क्षेत्र जो बहुत ही ज़्यादा बर्फीला होगा, पौधे नहीं है वहाँ पर, इसीलिए। और जब जानवरों का ग्रुप उस रास्ते से गुजरता है, कराकोरम दर्रा से होकर जाया जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। मौसम वहाँ इतना ज़्यादा खराब होता है, इसीलिए उस दर्रे पर जब आप जाएंगे तो आपको पशुओं की बहुत सारी हड्डियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये तो कुछ बातें थी कराकोरम दर्रा की। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपको सॉल्व करने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। तो सिक्किम के अंदर क्या है? नाथुला दर्रा है। सिक्किम के अंदर दो दर्रे आप और याद रखिएगा, एक तो नाथुला दर्रा और एक मैंने बताया था आपको जयलिपला दर्रा, ये भी सिक्किम के अंदर है। उसके बाद देखा जाए अगर नाथुला दर्रा के बारे में कुछ और भी बातें बताऊं तो जो नाथुला दर्रा है इसको हम लोग ओल्ड सिल्क रूट कहा करते हैं। ओल्ड सिल्क रूट का सेंस ये हुआ कि प्राचीन समय में जब रेशम का व्यापार किया जाता था तो लोग इंडिया से जब चाइना जाते थे व्यापार करने रेशम का, तो इसी रास्ते से होकर जाया करते थे, नाथुला दर्रा से होकर जाते थे। लेकिन जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध होने के कारण जो है ये दर्रा बंद कर दिया गया। लेकिन सन 2006 में इस दर्रे को फिर से खोल दिया गया। अब भारत और तिब्बत के बीच जो है, भारत, तिब्बत, चीन, इन तीनों के बीच में दर्रा पाया जाता है। कौन सा? नाथुला दर्रा। तो इसका सही आंसर आपको बताया मैंने कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। यहाँ पे 3 अर्धचंद्राकार जो है समुद्र तट हैं वो आपस में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना कि चारों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहला है कि बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। दूसरा, शिप्ला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तीसरा, जाफना श्रीलंका से एलिफेंट दर्रे से जुड़ा है। और चौथा, मणिपुर नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आपके पास ऑप्शन है ए सही है, ए व बी दोनों सही है, चारों कथन सही है, केवल सी सही है। तो यहाँ पे चारों कथन जो दिए गए हैं ये चारों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, चारों कथन सही है। यहाँ पर कुछ बातें और बताऊँ, एक्स्ट्रा कुछ बातें आपको, कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से मणिपुर नागालैंड की तो सीमा नहीं मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इसकी भी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिसके नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो बड़ा लाचा दर्रा है, दूसरा शिप्ला दर्रा है और तीसरा जो है रोहतांग दर्रा है। ये तीनों दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो बड़ा लाचा के अंदर 3 दर्रे, शिप्ला, रोहतांग, और हिमाचल के अंदर 3 दर्रे, शिप्ला, रोहतांग और बड़ा लाचा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नीति दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीति दर्रा सिक्किम में स्थित है। ये गलत है, क्योंकि नीति दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है मैंने आपको बताया था, 3 दर्रों का नाम लिया था जो उत्तराखंड में स्थित है।
लिपुलेख, माना और नीति। तो माना, नीति, लिपुलेख ये उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ क्या दिया है, सिक्किम में स्थित है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।